कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। मुस्लिम लोग किसी को वोट बैंक है ही नहीं, वो अगले चुनाव में निर्णय लेंगे। वो ममता बनर्जी को कोई खास वोट बैंक बोल के कुछ नहीं होंगे। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। बंगाल में 5 साल बाद मौका 4 मई को किसका चौका, दीदी या दादा या फिर ओवैसी का ओबे खेला। मोदी के लिए बंगाल विजय का मौका आया है। ममता को भी रिकॉर्ड बनाने का मौका 5 साल बाद मिला है। बंगाल में मोदी जीते तो बंग प्रदेश में पहली बार मोदी की पार्टी राज करेगी। बंगाल में ममता जीती तो बंग प्रदेश में दीदी का राज 5 साल और कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बंगाल का चुनाव धर्म युद्ध में बदलता जा रहा है। इस बीच खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा सालार और टीम एम बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के सियासी रण में खुलकर ताल ठोक दी है। बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर ओवैसी ने ढाई चाल चल दी। ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बता रहे हैं। मुसलमानों के सेंटिमेंट को भांपते हुए ईरान युद्ध को चुनाव में ले आए हैं। गोधरा कांड और बिल्किस बानो का जिक्र कर ममता पर हमलावर है। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे, किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, दिल्ली एसआईआर की बात कर रहे हैं। ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी और हुमायूं कबीर पूरे राज्य में 20 रैलियां करेंगे। दोनों की पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में होगी। गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। ये जितना दिन जिंदगी रहेगी, मैं या पॉलिटिक्स में रहेंगे। मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में, अगले दिन जितना दिन जीऊंगी, मेरा पार्टी भी रहेगी। इतना दिन मैं एआईएम को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के, अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके। अब इस पूरे चुनावी समीकरण में अगर हम इस तीसरे फ्रंट की बात करें, तीसरे मोर्चे की बात करें, तो क्या ये मुस्लिम समुदाय में एक इफेक्टिव फैक्टर माना जाएगा? ओवैसी की एंट्री, क्या हुमायूं कबीर और ओवैसी का जो गठबंधन है, ये बंगाल के अंदर जो है वो इम्पैक्ट कर पाएगा? ओवैसी की एंट्री से चुनावी युद्ध धर्म युद्ध में बदलता दिख रहा है। यहाँ पूरा खेल मुसलमान वोट का है। ओवैसी और हुमायूं कबीर की सीधी चुनौती ममता बनर्जी को है। तो अब सवाल ये कि क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी ने ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बजा दी? आज गठबंधन के ऐलान के साथ ओवैसी ने ममता बनर्जी को सीधे टारगेट पर लिया। आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, और आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आकर दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, आप कोई बढ़ा के बोला टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। बंगाल में हर एक पार्टी चुनावी पिच तैयार कर रही है अपने हिसाब से, और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल मुसलमान और ईरान युद्ध के मुद्दे पर बैटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर
ओर बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है, वहीं अगर बात करें ममता बनर्जी की तो वो उनके मुद्दे अलग है, जहां एक तरफ वो लोकल मुद्दे को उठा रही है और साथ ही SIR को भी उन्होंने चुनावी मुद्दा बना दिया है। बीजेपी सनातनी एजेंडे को हमेशा आगे बढ़ाती रही है। चुनावी सीजन में इसका असर पश्चिम बंगाल में दिख भी रहा है। कल होने वाली रामनवमी से पहले बाजारों में भगवा झंडों की डिमांड बढ़ गई। कोलकाता में मौजूद हैं। कोलकाता का ये मार्केट देखिए पूरे तरीके से लोगों से खचाखच भरा हुआ है। लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और ज्यादा संख्या में इस बार लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी जो है वो सबसे ज्यादा इस बार झंडे और पटके की हो रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे ही बात करेंगे। ये कौन सा मार्केट है जहाँ जान बाजार मोड़ है? जान बाजार मोड़। यहाँ पे कितनी खरीदारी करने लोग आ रहे हैं अभी और कैसा मार्केट? मार्केट अच्छा चल रहा है, बहुत आ रहा है, दूर दूर से आदमी आ रहा है, झंडा चुंडी रामनवमी के लिए ले रहा है। जय श्री राम के जो पटके हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जो झंडे हैं भगवे वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे और इस बार कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो भी बड़ी है। मेरे घर पे लगाएंगे। घर पे भी लोग ज्यादा लगा? हाँ, पूरा घर पे लगेगा। हिंदू धर्म का नियम है, हिंदू धर्म का नियम है, ये नहीं लगा तो कुछ नहीं है। अच्छा, इसके राजनीतिक मायने भी कुछ लोग निकाल रहे हैं कि भाई वो निकालने दीजिए, जो मेरा धर्म है वो तो हम करेंगे। बीजेपी को लगता है कि इस बार ज्यादा मतलब फायदा हो सकता है यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। इस बार चेंज होना चाहिए। रामनवमी पर हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद ने जुलूस निकालने के लिए कड़ी तैयारी कर रखी है। फिलहाल हम हावड़ा के VHP कार्यालय में मौजूद है और आप देखिए किस तरह से कल की शोभा यात्रा की जो तैयारी है वो तेजी से चल रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं भगवान राम की जो है मूर्ति है और इसी को जो है साथ लेकर कल शोभा यात्रा में भक्तों का जो है समागम होगा और साथ में जुड़ेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी तेजी पर है। सारे फ्लैग को, झंडों को जो है तैयार किया जा रहा है। ये तमाम फ्लैग जो है जिस इलाके से शोभा यात्रा होते हुए आगे बढ़ेगी उस पूरे इलाके में ऐसे भगवा जो झंडे हैं वो लगाए जाएंगे और साथ ही जो लोग शामिल होंगे उस शोभा यात्रा में उनके लिए भी झंडे जो है तैयार किए जा रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे, मां काली का आशीर्वाद लिया और हिंदुत्व के मुद्दे पर ममता बनर्जी को टारगेट किया। ममता बनर्जी भी चुनाव अभियान पर निकल चुकी है। कल ममता जलपाईगुड़ी के जयंती आश्रम चर्च पहुंची, यहाँ ईसाई अल्पसंख्यकों के बीच समय गुजारा। इससे पहले ममता ईद के दिन कोलकाता की लाल मस्जिद गई और वहां मुसलमानों से बात भी की थी। आज दार्जिलिंग में ममता ने सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कहकर विरोधियों को निशाने पर लिया। बंगाल में कहीं न कहीं ऐसी तत्व जीवित हो रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को चोट करते हैं। आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाजत मिलता है पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी निश्चित रूप से एक सोनार बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद माँ से मांगा है। कितना मंदिर तोड़ा था आपने? दिल्ली का काली मंदिर कौन तोड़ा था? आप क्या धर्म का बात करते हैं? हम हिंदुस्तान में जो जन्म लिया है ना, बंगाल धर्म का सबसे बड़ा जगह है जो हर धर्म को लेके चलता है, मोहब्बत से, प्यार से, रिश्ता से। अभी तक के रुझानों में ममता बनर्जी की सीधी लड़ाई बीजेपी से ही दिख रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी LPG सिलेंडर से लेकर दूसरे मुद्दों पर सीधे मोदी सरकार को घेर रही है। सब देश को बेच दिया, ये लोग ज्यादा दिन रहेगा ना तो देश को बेच देगा। पूरा झूठा बोलता है। बीजेपी पार्टी अभी क्या नाम हो गया? हमने हमारा इधर से कहते हैं, अरे जुमला तो सारा देश में कहते हैं। हम कहते हैं बीजेपी वैनिश वॉशिंग मशीन, और सबका वोट वॉशिंग मशीन में डाल रहा है। लेकिन अगर ओवैसी की एंट्री ने बिहार की तरह मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर दी तो ममता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता 85 विधानसभा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। 2021 में टीएमसी ने इन 5 जिलों की 85 विधानसभा सीटों में से 75 पर कब्जा जमाया था। मुर्शिदाबाद,
मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना। ये वो जिले हैं जहां चुनाव का पूरा गणित मुस्लिम वोट से तय होता है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का दबदबा माना जाता है और ओवैसी की एंट्री से बंगाल के मुसलमान भी एक नया विकल्प देख रहे हैं। आज जो ममता बनर्जी है और 2011 में जो ममता बनर्जी थे, इस दोनों ममता बनर्जी में बहुत फर्क है। और अभी ममता बनर्जी को जो माइनॉरिटी के ऊपर जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर से माइनॉरिटी का दिल टूट गया और वो लोग कोई ऑप्शन सोच। ये चीज उनको समझने की जरूरत है। कुछ कमियां है तभी तो मुस्लिम, बंगाल के मुस्लिम जो है अदर्स पार्टी को चुन रहा है। मीम पार्टी जो लाए हैं अपना अधिकार लेने के लिए, और देने के लिए। तो ममता बनर्जी हमको जैसे गोश्त में तेज पात डालते हैं ना, ऐसे वो उसने तेज पात डाल के गोश्त बना के तेज पात का जैसा फेंक दिया हमको, मुसलमानों लोग को। अब सवाल ये है कि बंगाल में ओवैसी के एंट्री से अगर मुसलमान वोट बटेंगे तो क्या इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा? ओवैसी और हुमायूं कबीर क्या बंगाल में बीजेपी की राह आसान कर देंगे? लेकिन ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन पर बीजेपी क्या कहती है, आप खुद सुन लीजिए। ओवैसी साहब के दो चेहरे हैं। एक चेहरे जो संविधान के, कानून के चेहरे लेकर के सदन के अंदर बोलते हैं, बाहर में उनका एजेंडा गजवाए हिंद, अकबर, बाबर, आक्रांता, ये लोग उसी उद्देश्य से जी रहे हैं कि भारत में हम शरिया कानून कब लागू करेंगे। बंगाल में लोगों ने बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो बंगाल को एक्सेप्ट करेंगे। और जनरली ये दोनों पार्टियों का टारगेट मुस्लिम वोट ही रहता है और सारा मुस्लिम वोट अभी ममता बनर्जी के साथ है। नुकसान होना तो उन्हीं को होगा, हमें इसकी चिंता नहीं है। बंगाल में मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन नया सियासी समीकरण लिखेगा या सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएगा, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन बंगाल से ज्यादा ओवैसी की नजर अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर है। यूपी में ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुसलमानों, खासकर मुस्लिम यूथ को अपनी तरफ करने के लिए पासा फेंक दिया है। मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। इस बयान पर शौकत अली पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिसको लेकर सियासत भी जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूपी और बंगाल के मुसलमान ओवैसी के नेतृत्व को कितना